जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग क्या किए कि सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का आपका चैप्टर यानी अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर लेके आए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यदि आपको मजा नहीं आया तो बोलिएगा। मेरा कहने का मतलब एक ही चीज है दोस्तों कि आप रट पाट के पढ़ लोगे, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आपको हर एक टॉपिक को बढ़िया से बारीकी से समझना पड़ेगा। आज हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने देखने वाले हैं? टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर चल गया तो बोलिएगा। और सारे चीज को क्लियर करते हुए आपको रटना नहीं है, हर एक चीज को समझना है। और आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते, इसलिए फर्स्ट में एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मेरे झारखंड वासियों जोहार। अब यहां से देखिए, बोला क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दमित या दलित जो भी बोलिएगा वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? 1920 में, 1930 में, या 1919 में, या 1929 में? दोस्तों, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का आयोजन जो किया गया था वो मेरा किया गया था 8 अगस्त। कब किया गया था? 8 अगस्त 1930 में किया गया था। और यदि स्थान पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कहां पे किया गया था, तो इसका स्थान में आ जाएगा नागपुर में किया गया था। कहां किया गया था? नागपुर में। यानी 8 अगस्त 1930 में हुआ था। स्थान कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था। या इसका ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। हम क्या बोले थे कि आपको रटना नहीं है, आपको हर एक चीज बढ़िया से समझना है, ताकि क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए लेकिन एग्जाम में फोड़ के आएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके आए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 में, 1910 में, 1906 में, या 1907 में? मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सबसे पहले समझिए। देखिए 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर, क्या बोले? 30 दिसंबर कब? 1906, 1906 ईस्वी में। ढाका, कहां पे? ढाका जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का राजधानी है, ढाका में क्या हुआ था? ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। समझ में आ गया? कब? 30 दिसंबर 1906 में। कहां पे? ढाका में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1906। अब बोलिएगा सर मजा आ रहा है। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते तीसरा नंबर का क्वेश्चन में बोला है 1932 ईस्वी में पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट भी कहा गया था, किनके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड के बीच, या गांधी जी और अंबेडकर के बीच, या फिर गांधी जी और जिन्ना के बीच? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां समझिए क्या बोल रहा है। राजगोपालाचारी, जयकर, फिर क्या थे? तेज बहादुर, सप्रुत, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर, कब मेरे प्यारे दोस्तों? 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी, किनके द्वारा? महात्मा गांधी और किनके बीच में? महात्मा गांधी और दलित वर्ग के नेता जो थे, कौन थे? यानी अंबेडकर साहब के बीच एक समझौता हुआ, और इसी समझौते का पूना पैक्ट कहा गया था। यानी क्या? ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलिए मजा आया कि नहीं? कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किनके किनके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किनके किनके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में कब हुआ था? तो 18 दिसंबर, कब हुआ था? 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, यानी क्या ऑप्शन नंबर आप क्या मार दीजिएगा, सी, यानी 28 दिसंबर 1885 में। यानी अब आप बोलिएगा सर मजा लग रहा है, हर एक चीज तोड़ तोड़ के बता रहे, एकदम झारखंड बोर्ड का आप एकदम अलग, सभी से अलग बता रहे, क्योंकि सभी लोग ऑब्जेक्टिव आज तक रटवाते आ रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। देखिए सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों, 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपोलो बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह, आपको सारा चीज बताते चलेंगे, अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी पहुंचे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, उस दिन को हर साल जो है 9 जनवरी, कब बोल रहा है, 9 जनवरी को, प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, क्या, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलिए मजा आ गया सर कमेंट करके। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में टिक किए कि नहीं, यानी 9 जनवरी 1915, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के, कौन सा राज्य बोले, बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में, कब, सन 1917 में, 17 को एक हमेशा याद रखिएगा, सन कब, 1917 को एक आंदोलन हुआ, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, यह सबसे पहला सत्याग्रह था। कौन सा राज्य, बिहार। ठीक है, बिहार के कौन से जगह पर, चंपारण से। ठीक है, कब किया गया था, तो 1917, यानी ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा। बोलिए सर मजा आ गया। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। बोला है क्या, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया। यानी किसानों के लिए, देखिए ये जो किसानों के लिए बोला हुआ था, ये सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन था। बिहार के चंपारण के बाद, जब चंपारण में यह आंदोलन छिड़ा, उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के, कहां पे, गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया, 1918 में। कब चलाया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1918 में। बोलिए सर मजा आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है क्या 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया। तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था, वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। आते मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को अपनाया गया था। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। कराची, हरिपुर, लाहौर या लखनऊ। अब मेरे प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को, कितना बोले, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है, तत्कालीन पंजाब प्रांत के, यानी पंजाब में, कहां पे, पंजाब में, पंजाब राज्य का राजधानी, उस समय पंजाब राज्य की राजधानी कहां था, लाहौर था। कहां था, लाहौर था। कहां था मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौर था। कहां था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
तो अब बताइए इसका ऑप्शन आप क्या मार लीजिएगा, लाहौर मार लीजिएगा। पंजाब की राजधानी उस वक्त क्या थी, लाहौर, और इसको लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो क्या कब किया था, 31 दिसंबर 1929 में। यानी कि आपको यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया गया था, इसका अधिवेशन कब हुआ था, यानी क्या अब बोल दीजिएगा सर इसका जो अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। बोलिए प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह का नेतृत्व 1920 में कब किया गया था, 1920 में अवध क्षेत्र में किया गया था। कौन से क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में किया गया था। कब किया गया था, 1920 में। किन्होंने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। कब किया था, 1920 में। कहां पे, अवध में। अब बोलिएगा ना सर एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन निकाल के बता रहे हैं, यानी मजा लग रहा है। आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से समझते हैं ये रॉलेट एक्ट को। ये कब पारित हुआ था, 21 मार्च। कब पारित हुआ था, 21 मार्च 1919 में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो आप बोलिएगा सर दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था, दिल्ली में। और किसने पारित किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। क्लियर हो गया, कब किया था, 21 मार्च 1919 को। कहां किया था, दिल्ली में किया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों मजा लग रहा है, सही बात बता रहे, मजा लग रहा है। अब बोला क्या, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो मेरे प्यारे दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए। 72 सदस्य के साथ, 85 सदस्य के साथ, 78 सदस्य के साथ, या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ की थी। मार्च जो शुरू हुआ था वो टोटल 240 मील की दूरी तय किया गया था, यानी क्या लगभग आप बोल सकते हैं 390 किलोमीटर का। अब कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला था। साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला था, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था, नवसारी कहा जाता था। और नवसारी जो स्थान था, नवसारी अभी वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं, यानी कितने सदस्यों के साथ, 78 सदस्यों के साथ किया गया था। अब आते मेरे प्यारे दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, यानी क्या 1920 दिसंबर 1920 नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर में पारित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या मार लीजिएगा, बी मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया। सबसे पहला बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस पार्टी की गठन किया गया था वो स्वराज पार्टी था। कौन सा पार्टी था, स्वराज पार्टी था। ठीक है, अब यहां से बात किया करते कब किया गया था, तो यहां से देखिए जनवरी 1923 ईस्वी में, जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। कहां किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। कहां पे किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। अब इसका अध्यक्ष किनको चुना गया था, अध्यक्ष जो इनमें चुना गया था वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, चित्तरंजन दास थे।
ठीक है। और सचिव किनको बनाया गया था? सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, इनको सचिव बनाया गया था और ये क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी क्या, कौन से पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब आते मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है क्या? 16वां नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। सो बोला गया आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व, यहां छूट गया है, नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू ने किया था। किन्होंने किया था? अलूरी सीताराम राजू ने किया था। अब आते मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बोला क्या करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने या इंदिरा गांधी ने? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो के नारे से भारत के आम लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। किन्होंने किया था? गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने करो या मरो के नारे से भारत के आम लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ठीक है, अब यहां से देखिए गांधी जी क्या किए थे। गांधी जो थे वो 24 साल के थे जब आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे। कितने साल के थे? 24 साल के थे। उन्होंने 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने 21 साल बिताए और 21 साल बिताने के बाद एक अनुभव वकील होके वहां से रिटर्न आए थे। कब आए थे रिटर्न? ये चीज हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको बता दिए। कब गए थे? 1893 में। 1893 में। तब गांधी जी का उम्र कितना हो रहा था? मात्र 24 साल। कितने साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए? 21 साल बिताए। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकाल के आपको बता रहे हैं। आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। मजा लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मजा लग जाएगा। अब बोले जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? ये सबसे पूरा भारतवासियों का ये दिन सबसे काला दिन कहलाया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। अब देखिए रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण, मतलब कोई भी कारण नहीं, उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों 400 लोग मर गए थे और 2000 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए थे। ठीक है, यानी किसने किया था यह आदेश? जनरल डायर ने किया था। किन्होंने किया? इनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा सकता है, जनरल डायर ने किया था। ये डायर नहीं, ये डायन था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखिए पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? 25 जून 1928 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1930 ईस्वी को, 17 अगस्त 1930 ईस्वी को या 7 मई 1932 को? मेरे प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर, क्या बोल रहे हैं? 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, कौन अध्यक्षता किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 ईस्वी में से 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 के मध्य आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हम लोग क्या मार लेंगे? 7 सितंबर 1931। मेरे प्यारे दोस्तों मजा आ रहा है। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? दोस्तों ये जो कानून जो लाया गया था ना, एकदम घटिया कानून था।
इसमें क्या किया गया था, रोलेट एक्ट जो था, रोलेट एक्ट जो था 1929 में, कब, 1929 में मेरे प्यारे दोस्तों, 1929 में सरकार को राजनीतिक गतिविधियों, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए बहुत बड़ी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक मतलब जो नेता में उतरे थे, राजनीति कर रहे थे, और राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई थी। यानी क्या, जो राजनीति कर रहे थे उस पे बिना मुकदमा चलाए हुए क्या करने का आदेश दे दिया था, 2 साल कारागार में रखने का आदेश दे दिया गया था, जो बहुत ही घटिया था, जो रोलेट एक्ट के तहत था। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, मजा नहीं आया तो बोलिएगा दोस्तों। बोला चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात करेंगे कि असहयोग, यहां से बात करेंगे क्या, असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था। अब कोई आपको पूछ देगा कि यह असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त, कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 में आरंभ हुआ था। अब यहीं से बात करते क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और यही पूछ देगा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो ये बोल दीजिएगा 8 अगस्त। कब हुआ था, 8 अगस्त। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। अब यही खिलाफत आंदोलन का बात किया जाएगा तो कब किया गया था, मार्च, कब किया गया था, मार्च 1919 में, मार्च 1919 में। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। बोलिए दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप पढ़िएगा तो क्या क्लास 10 के एग्जाम में मेरा एक भी क्वेश्चन छूटेगा? आप बोलिएगा नहीं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मजा लग जाएगा एकदम एग्जाम लिखने में। पूना पैक्ट कब हुआ भैया, अभी हम पूना पैक्ट के बारे में आपको समझाएं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच। किनके बीच, महात्मा गांधी के बीच के मध्य हुआ था। किनके बीच, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और किनके पास, महात्मा गांधी जी के साथ। किनके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, अब कब हुआ था ये, तो 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। कहां हुआ था, तो अब पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ गया। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो भैया 6 अप्रैल 1930 में किए थे। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में दांडी। ठीक है, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्या बोला गया है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन समझा दिए, इसलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे फास्ट कर हो गए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब यहां से आते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था। ए भैया ये 3 फरवरी 1928 को, यानी 1928, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो भैया प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं यहां से आज के लास्ट क्वेश्चन में, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ,
सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त, कब, कितने अगस्त? 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अब यहां से बोलिएगा सर आज का क्लास में हमको मजा लग गया, आपका वीडियो हम रोज देखा करेंगे। तो भैया रोज कैसे देखिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजा लग जाएगा। तो चलिए झारखंड वासियों जोहार, आज इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।